जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बिस्तर में लेटे लेटे क्या नाम जाप कर सकते हैं? अभी जैसे गुप्त नवरात्रि में, माँ की नवरात्रि में या माँ की पूजा अगर हम बिस्तर में बैठ लेटे लेटे भी कर सकते हैं क्या? क्या ये हमारी पूजा फिर भी हमारे देवता तक पहुंचेगी? क्या नहीं पहुंचेगी? इस बात का कई भक्तों के मन में संदेह रहता है, क्योंकि ठंड का विषय है, ठंडी का भी समय चल रहा है। ऐसे में कई भक्तों के मन में इस प्रकार का क्वेश्चन उत्पन्न हुआ है कि पूजा क्या बिस्तर में बैठकर की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है? आज इस वीडियो में आपको ये सारी बातें जानने को पता लगी। कई बार हम बिस्तर में बैठकर पूजा करते हैं, हम हनुमान चालीसा कर लेते हैं, दुर्गा चालीसा कर लेते हैं, क्या वो भगवान तक पहुंचती है? तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप माँ के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। क्या होता है कि देखो, भगवान जो है आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आप बिस्तर में बैठकर कर रहे हो या जमीन पर बैठकर कर रहे हो, इन बातों में यह फर्क है आपकी आस्था से। अगर आपका आपके इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास है या आपका समर्पण है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर बैठकर, जहां पर दारू मीट अंडा भी चल रहा हो, वहां बैठकर भी अगर आप भक्ति करोगे तब भी आपकी स्वीकार होगी। क्यों? क्योंकि आप समर्पित हो पूर्ण रूप से। आपका अंतर मन जो है, अंतर चित्त जो है, भगवान में लीन है। फिर तो आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई कानून व्यवस्था ऐसे बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने देवता की पूजा कर सकते हो। लेकिन भगवान भी स्वयं ये कहते हैं कि जो कष्ट लेना जानता है, जैसे कि कोई बुजुर्ग है जिसके शरीर का जो है, मान लो शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो वो बिस्तर पर बैठकर पूजा कर सकता है, जिसका शरीर जो है काम नहीं करता है। अभी आपने सीताराम, हालांकि आपने देखा होगा कि सीताराम बाबा थे, वो 100 वर्ष से भी उम्र के थे, लेकिन वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। उसके बाद भी उन्होंने अपने शरीर को तपस्या से तपाया और तपाकर अपने प्रभु का नाम का सिमरन करते रहे। तो उन्हें क्या जरूरत थी कि बाहर नदी के तट पर बैठकर भक्ति पूजा पाठ धूप बत्ती करने की? वो तो अपने घर में भी बैठ के कर सकते थे। तो पूजा पाठ करने से, अगर हम बिस्तर पर बैठकर पूजा पाठ करते हैं तो एक मजबूरी वश, अगर आपके पास कोई मजबूरी है, अगर, लेकिन जितना कोई व्यक्ति अगर भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है या तपने की कोशिश कर रहा है, एक बात याद रख लेना, कभी भी कोई चीज देखना, अगर गोल्ड को जितना भी तपाओगे वो निखरेगा और स्वर्ण हमेशा निखर के सामने आएगा एकदम अलग रूप में। लेकिन जितना गोल्ड तपेगा उतना निखरेगा, और जितना दूध तपेगा उतना ही खोआ बनेगा। तो ये बात आप हमेशा देखना कि जो हम कष्ट लेकर पूजा करते हैं, उस भक्ति, उस नाम जाप में एक ऊर्जा का वास होता है। और जो अगर हम ही स्वयं अपने आप को कंफर्ट जोन में लेकर पूजा करने जाते हैं, तो वो उस प्रकार की भक्ति नहीं होती है। कंफर्ट जोन जब लेना चाहिए जब आपका शरीर, आपका देह साथ ना दे रही हो। तो कल को तो आप ये कहोगे भाई मेरे को तो बिस्तर में बैठकर ही सब काम करना है, खाना पीना सोना सब कुछ। अगर आपका शरीर चल रहा है और आपके शरीर में ऊर्जा है और आप वाकई में ऊर्जा, आपके शरीर आपका साथ देता है, फिर आपको बिस्तर में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं करनी चाहिए। अब बाकी अपनी अपनी सोच होती है कई भक्तों की, पर मेरी सोच ये है कि अगर शरीर साथ दे रहा है फिर तो आपको पूजा करो। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तब जाकर आप जो है बिस्तर में बैठकर नाम जाप कर सकते हो। और वो भी तब अगर आप ब्रह्मचारी रूप में बैठे हो, या कहीं ऐसे हो, या सुबह 4 बजे उठकर आप नाम जाप कर रहे हो, तब भी आप बिस्तर में बैठकर पूजा कर सकते हो। अगर आप ब्रह्मचारी रहकर कार्य करते हो और अपना शुद्धि और अपने वस्त्र स्नान आदि कर अगर आप बिस्तर में बैठकर नाम जाप कर रहे हो, तब भी आपका नाम जाप लगता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जमीन पर बैठने से हमारे मूलाधार चक्र पर प्रभाव उत्पन्न होता है। कभी भी आप, जब आप जमीन पर बैठते हो, जमीन पर बैठकर या आसन ग्रहण कर आप बैठते हो और कोई पूजा याचना करते हो, तो आपके मूलाधार चक्र के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाती है, और वही ऊर्जा आपके शरीर पर एक ऑरा क्रिएट करती है, वही ऊर्जा आपको प्रभावशाली बनाती है, और वही ऊर्जा आपका नाम करती है। बिस्तर में बैठकर पूजा करना आलस्य को उदाहरण है, लेकिन बीमार आदमी के लिए तो ये है कि अगर कोई शरीर का साथ नहीं है वो कर सकता है। आप अगर बिस्तर में बैठकर क्या कार्य कर सकते हो? बिस्तर पर बैठकर तो भोजन भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि धरती पर बैठकर भोजन करना चाहिए, तो कभी भी मोटापा नहीं आता है, शरीर के अंदर फैट उत्पन्न नहीं होती है, गैस नहीं बनाता है वो खाना। और जमीन पर बैठकर अगर हम योग का अभ्यास करें, या अगर सोचें कि बिस्तर पर बैठकर योग भी होने लग जाए, तो ये संभव नहीं है। जब आपको कुछ कार्य जो है इस प्रकार के करने चाहिए, और अगर आप इस प्रकार का कार्य करते हो तो आपको सफलता प्राप्त होती है,
आपको कृपा प्राप्त होती है। और अगर ये वीडियो आपको लगती है कि मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए और ये वीडियो से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है और 10 लोगों को और भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए 10 लोगों तक, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी आप इस प्रकार के आलस्य को धारण करे बैठा है तो ना करे। नाम जाप आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन एक नियम आप स्वयं बनाते हो पूजा के, और अगर उन नियमों को भंग करते हो तो नुकसान आपका ही है। भगवान तो वैसे घट घट में है, आप बिस्तर में बैठकर सीताराम का नाम करते हो, एक माला फेरते हो, कोई नुकसान नहीं। रात को सोने से पहले एक नाम लेते हो, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर परमानेंटली पूजा आप करना चाहते हो, बिस्तर पर नहीं करनी चाहिए। परमानेंटली पूजा अपनी बिस्तर पर नहीं करनी चाहिए। आप भगवान का सिमरन कर सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो, और क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा का वास होता है। और अगर आप पति पत्नी और एक ही बेड पर सो रहे हो, उसके बाद आप काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीर पर आपका ऑरा क्रिएट हो रहा है, आपका ऑरा क्रिएट हो रहा है। आप भगवान का नाम लेकर सो सकते हो, आप भगवान का नाम लेकर उठ सकते हो, उनके नाम की एक माला का जाप कर सकते हो। लेकिन परमानेंटली वाली जो पूजा होती है, जो हम प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उस पूजा को बिस्तर पर बैठकर नहीं करनी चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और माता के भक्त हो तो शेयर जरूर करना 10 लोगों तक। जय माता की, जय श्री राम।